अमेरिका और रूस भी परमाणु युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका डूम्सडे प्लान के साथ साथ अपने देश और ग्रीनलैंड में डूम्सडे बंकर का निर्माण करने में जुटा है। तो वहीं रूस ने भी परमाणु हमले से बचने के लिए यूराल के पहाड़ों में डूम्सडे बंकर का निर्माण किया है। देखिए। अमेरिका के खिलाफ चीन और रूस ने परमाणु युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। इसे देखते हुए अमेरिका भी न्यूक्लियर अटैक करने और इससे बचने के उपायों में जुटा है। अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा रूस से है, क्योंकि रूस के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं जो एक बार में ही अमेरिका के कई शहरों में परमाणु तबाही मचा सकती हैं। इसलिए अमेरिका ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में डूम्सडे बंकर बनाने का प्लान बना रहा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका अपने प्रोजेक्ट आइसबॉम्ब को जिंदा करने में जुट गया है। 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने रूस के खिलाफ करीब 600 इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करने के लिए 4000 लंबी सुरंगों का एक सिस्टम बनाने की योजना बनाई थी, जिसे प्रोजेक्ट आइसबॉम्ब नाम दिया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 1959 में ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में कैंप सेंचुरी रिसर्च बेस स्थापित किया गया था। यहाँ कुल 3000 मीटर लंबी 21 सुरंगों की खुदाई की गई थी। एक मोबाइल परमाणु रिएक्टर को बिजली सप्लाई के लिए रखा गया था। बर्फ की सुरंगों में लैब्स, दुकानें, एक सिनेमा हॉल, एक अस्पताल और 200 सैनिकों के रहने के लिए कमरे बनाए थे। बताया जा रहा है कि अब इन सुरंगों को डूम्सडे बंकरों में तब्दील किया जाएगा, ताकि अमेरिका पर परमाणु हमले होने की सूरत में यहाँ शिफ्ट किया जा सके। अमेरिका नए डूम्सडे विमान बनाने पर भी तेजी से काम कर रहा है। परमाणु हमला होने पर इन्हीं विमानों के जरिए अमेरिका लीडर और सैन्य कमांडर जंग को कमांड करेंगे, रेडिएशन से बच सकेंगे। परमाणु युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बंकर में छिपने की योजना भी बनाई गई है। एक डूम्सडे बंकर व्हाइट हाउस के नीचे बना है। इस बंकर को 1950 के दशक में बनाया गया था। बंकर के अंदर राष्ट्रपति के लिए रेस्ट रूम, कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ से वो सीक्रेट मीटिंग भी कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के छिपने के लिए बनाया गया दूसरा बंकर वर्जीनिया के ब्लू रिज पहाड़ों में बना है, जिसे रेवन रॉक कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि अंडरग्राउंड पेंटागन है और परमाणु हमले में एकदम सुरक्षित है। अमेरिका भी ग्रीनलैंड में अंडरग्राउंड डूम्सडे सेंटर बना रहा है। जब एटॉमिक एक्सप्लोशन होता है तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई असर इन डूम्सडे सेंटर पर नहीं पड़ता, लेकिन उस एक्सप्लोशन से निकलने वाली गामा रेज की इंटेंसिटी इन डूम्सडे सेंटर्स की शील्डिंग की वजह से करीब 1000 गुना कम हो जाती है और इनमें सांस लेने के लिए इनटेक, एयर और एग्जॉस्ट का एक कम्बिनेशन लगा रहता है। रूस ने भी परमाणु हमले से बचने के लिए सीक्रेट डूम्सडे बंकरों का निर्माण किया है। रूस ने उत्तरी यूराल के पहाड़ों में कोंस्बिंस्की कामेन बंकर बनाया है। ये बंकर ग्रेनाइट की ठोस चट्टानों में 1000 फीट अंदर बताया जाता है, जबकि दूसरा बंकर माउंट यामांतू के बीच में मौजूद है। ये पहाड़ी चट्टानों में 3000 फीट नीचे बना है। जानकारी के मुताबिक रूस के बंकर न्यूक्लियर हमले की सूरत में रूस की सीनियर लीडर्स के छिपने का ठिकाना माना जाता है और यहाँ से सीधे न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल को पुतिन आदेश दे सकते हैं। यूरोपीय देश नॉर्वे में सबसे चर्चित डूम्सडे बंकर है, जिसे स्वालबॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनाजों के ऐसे बीज को रखा गया है ताकि कयामत के दिन के बाद धरती पर दोबारा जीवन को शुरू किया जा सके। फिलहाल जिस तरह पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का संकट मंडरा रहा है, उससे बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या जो घातक परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उनसे बंकर कितना
और कब तक सुरक्षा दे पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।